सारी यहाँ पे लड़कियाँ ही मौजूद हैं और हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं. लेट द इवेंट स्टार्ट इन अ वाइल. टिल देन हम यहाँ पर कुछ खान पान करेंगे. एंड थैंक यू सो मच लेडीज फॉर बीइंग हियर विद अस. What a beautiful day, especially to all the ladies out here. A very happy Women's Day. And आपको अगर लग रहा होगा कि आप यहाँ पर आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है. लाल किला ने ये डिसाइड किया है कि आज हम सारी विमेन जो यहाँ पर मौजूद है उनको पूरा पैम्पर करके ही भेजेंगे. तो स्पेशली फॉर एवरी वुमेन आउट हियर, ऑल द लेडीज आउट हियर, हमने यहाँ पर बुलाए हैं सास सलोन एंड अकेडमी जो यूनिसेक्स है, वहाँ से आफरीन खान जी आई हैं आपका मेकओवर करने के लिए. तो जितने लोग हैं यहाँ पर, जितनी लेडीज़ हैं, उनको हेयर कट करना है, हेयर स्टाइलिंग करनी है. वी हैव ब्यूटिफुल पीपल राइट हियर जो आपको करके देने वाले हैं मेक ओवर. तो ऑन माई राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेडीज, वहाँ पे भी मुझे कुछ लेडीज दिख रही हैं, बहुत प्यारी दिख रही हैं. पीछे भी जो भी लोग आए हैं, ऑल द गेस्ट्स, यू आर वेलकम. स्पेशली बाय लाल किला वी हैव डिसाइडेड टू पैम्पर ईच एंड एवरी लेडी टुडे, बिकॉज आज हमारा दिन है. तो आज हमें पैम्परिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आपके हस्बैंड्स या फ्रेंड्स या भाई या फैमिली जो भी आपको आज यहाँ पर लेके आए हैं, उनका शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि उनका कुछ भला होना हो. आज विमेंस डे पे आपकी बहुत मौज होने वाली है. ऑन माई राइट हैंड साइड, लेट मी रिपीट, मेरे राइट हैंड साइड पे सास यूनिसेक्स सलोन एंड अकेडमी से आफरीन खान जी हैं जो आपका मेकओवर करने वाली हैं. अगर आपको जल्दी कराना है तो आप जल्दी आइए, क्योंकि बाद में फिर टाइम लग जाएगा, वेट करना पड़ेगा. सो ऑल द लेडीज यू कैन कम एंड गेट योर मेक ओवर डन. ये हेयर कट और हेयर स्टाइलिंग करके देने वाले हैं. With this, all the ladies, a very happy Women's Day. I am really happy that everybody is here. And आज के दिन में आज की जो नारी है उसको सशक्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए हम आपको करने वाले हैं बहुत ज़्यादा पैम्पर. अभी अपने आप का पैम्परिंग सेशन करवा लें, जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कर लें. विद दिस, थैंक यू सो मच लेडीज फॉर बीइंग हियर विद अस. हमारे पास बहुत बढ़िया डीजे हैं, थोड़े टाइम में गाने बजने वाले हैं. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. झाड़ आ रहा है बीच में, हटा दे तो अच्छी बात है.
शेडी काटने की है मेरे को। पहले तो इतना प्यारा सा स्टेज सजाया है और इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां आ गई हैं हमारे बीच, तो बहुत मज़ा आने वाला है। 2 टीम्स में डिवाइड हो जाओ, ठीक है? ये तीनों और ये आप तीनों। तो ये आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड आ जाओ, ओके? और ये मेरे राइट हैंड साइड। ऑडियंस जितनी है ना, मैं चाहती हूँ प्लीज़ आगे आके बैठ जाओ। पीछे जो लोग बैठे हैं आगे आके बैठ सकते हो आप। और कोई और अगर ज्वाइन होना चाहता है तो शर्माओ मत। आप खेलना चाहते हो, आइए आइए आइए, शर्माना नहीं है बिल्कुल। 2 लोग साथ में आ जाओ, अदरवाइज यू कैन सिट, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत 2 अच्छी टीम्स बन गई हैं। बहुत आसान सा काम करना है। मैं एक गाना बोलूँगी, स्टार्ट करूँगी, ओके? आपको उसका मुखड़ा कंप्लीट करना है, ओके? 5 पॉइंट का गेम है। जो टीम पॉइंट्स जीतेगी उनको मिलेगा डिस्काउंट और वाउचर्स और गिफ्ट्स, ओके? तो आप दोनों के लिए मैं एक डेमो बता देती हूँ। पहले अपने टीम का कैप्टन सिलेक्ट करो, जिसको ज़्यादा गाने आते हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, ओके? आ जाओ, आप आगे आ जाओ। व्हाट्स योर नेम? आयशा जी हैं आपकी टीम की कैप्टन। और आप में से आ जाइए आप, रुखसार जी हैं इस टीम की कैप्टन। तो जैसे ही मैं गाना गाऊंगी, स्टार्ट करूंगी, फर्स्ट लाइन, आपकी टीम को और आपको थोड़ा चिल्लाना है, जोर से। जिसने चिल्लाया और मुझे सुनाई दिया उसी को मैं माइक दूंगी, ठीक है? तो मेक श्योर कि आप इतना लाउड हो कि मुझे सुनाई दे। जिधर से ज़्यादा आवाज़ आएगी उसको माइक मिलेगा, ठीक है? ओके, अंडरस्टूड बोथ द टीम्स? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द इवनिंग। इंतहा हो गए। देखो, फिर से आपने क्या किया ना, कौन चिल्लाएगा? जब तक आप चिल्लाओगे नहीं, हाँ, यू हैव टू शाउट, यू हैव टू येल। जो पहले करेगा, जिसकी टीम से ज्यादा आवाज आएगी उसको हम चांस देंगे, ठीक है? नाउ वील हैव टू चेंज द सॉन्ग, ओके? ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1, याहू! वेरी नाइस। चलो, आपको आगे का मुखड़ा कंप्लीट करना है। याहू! याहू! चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी, कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे, हम क्या करें? याहू! लवली, जोरदार तालियां होनी चाहिए शगुफ्ता जी के लिए। क्या बात है, क्या गाना गाया है, बहुत अच्छा। आपने अच्छा पार्टिसिपेट किया इसमें। आप समझ गया, जो ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाएगा और जिसकी आवाज़ ज़्यादा आएगी उसको चांस। तो अभी है स्कोर 1-0। ये 5 का गेम है, 5 पॉइंट्स का गेम है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट सॉन्ग। लेट्स लुक फॉर सॉन्ग्स ऑल्सो। आई एम ऑल्सो नॉट वेरी गुड विद सॉन्ग्स, ओके? तो अब नेक्स्ट गाना जो बजने वाला है वो है जरा सी दिल में। यहाँ से चिल्लाना है, यहाँ से आवाज आ गई है, आ जाओ। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा यादों में बसा तू, जरा सा ख्वाबों में सजा। मैं चाहूँ तुझको मेरी जान बेपनाह। लवली, जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या गाना गाया है, मतलब मजा आ गया, वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट सॉन्ग कमिंग अप। दोनों को पता है, टीम्स को? ये है, गाना ढूंढ रही हूँ गाना। ओके, 3, 2, 1, अपन बोला। यहाँ ज्यादा आवाज आई है, ओके? अपुन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। अपुन जब भी सच ही बोलता है, उसको झूठ क्यों लगता है यार? ये इसका स्टाइल होगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा। लवली। सो 2-1, ठीक है? नेक्स्ट सॉन्ग कमिंग अप इज मेरा यार है। किसका है, किसका है?
साथ में बोला है ये टाई है, we'll change the song, okay? Next song coming up is बन जा तू मेरी। बन जा तू मेरी रानी मैं तेनू महल दवा दूंगा, बन मेरी महबूबा तन मुमताज बना दूंगा, बन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी। लवली, मतलब आपने इतना भी गाया ना, 2 लाइन भी, तो इट इज मोर देन इनफ। एंड नाउ द स्कोर इज 2-all। दोनों टीम्स के 2-2 स्कोर हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट सॉन्ग इज रांझड़ दे यार। क्या बात है। रांझण दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले, सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया, मुर्शिद तेरा। लवली, आप प्रोफेशनल सिंगर हो? हाँ, ये इतना अच्छा गा रही है, आई मीन ब्यूटिफुल। ऐसा आपने सीखा है कहीं से? वाओ, दिस इज वेरी नाइस, बहुत अच्छी आवाज़ है। इनको हम बीच बीच में, आप आने वाले हो स्टेज पे, हम आपको गाने के लिए स्पेशली बुलाएंगे स्टेज पर। ओके, 3-2। शगुफ्ता जी, आप कर सकते हो, मुझे पता है आपको बहुत सारे गाने आते हैं। ओके, नेक्स्ट सॉन्ग रंग भरे बादल। इन्होंने आता ही नहीं है, इन्होंने ऐसे ही चिल्लाया है। ओके, आता है तो दोनों ने साथ में चिल्लाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट विल चेंज द सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट सॉन्ग इज आई चिकनी चमेली। आई थिंक यहाँ से पहले आवाज आई है, ओके। बिच्छू भरे नहना बड़ी जहरीली अख मारे, कम से कमरिया साली एक ठुमकी सलख मारे, नोट हजारों के खुला छुट्टा कराने आई, हुस्न की तीली से बीड़ी चिलम जलाने आई चिकनी चमेली छुप के अकेली बउआ चढ़ा के आई चिकनी चमेली। लवली, 4-2, ठीक है। अब ये पॉइंट अगर इन्होंने ले लिया तो जीत जाएंगे। ओके, सो नाउ यू हैव टू बकल अप। ओके, नेक्स्ट सॉन्ग इज हमें तुम। आवाज आई है यहाँ से, अब आना चाहिए गाना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। लवली, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे गेम चल रहा है, कांटे की टक्कर होने वाली है। 3-4 जीतने के लिए चाहिए आपको 1 पॉइंट, इनको चाहिए 2 पॉइंट्स। सो नेक्स्ट सॉन्ग थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं। ओके, कहीं दूर। ओके, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साज की दुल्हन नजर छुपाए, छुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए। वी हैव अ वेरी टैलेंटेड पर्सनालिटी अमंगस्ट अस। ये जो है, ये बहुत प्यारी मेहंदी लगाती हैं और हम लड़कियों को मेहंदी का ऑब्सेशन है। मी फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मुझे ये माइक पकड़ना नहीं होता मैं भी लगवाती। तो हमारे बीच हुमायरा जी मौजूद हैं और मैं उनको प्लीज स्टेज पर बुलाना चाहूँगी, सो दैट यू रिकग्नाइज आपको किनके पास जाना है मेहंदी लगाने के लिए। बहुत अच्छी टैलेंटेड मेहंदी आर्टिस्ट हैं ये, और इनके लिए हम वहाँ पर एक टेबल लगाने वाले हैं। जितनी भी लेडीज़ आई हैं यहाँ पर, ये 1 घंटे के लिए यहाँ पर तो हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं। आपको अगर अपने हाथों में मेहंदी लगानी है तो आप इनके पास आके मेहंदी लगवा सकती हैं। ये पीछे जो हमारे आगे, अगर आप मुझे देख रहे हैं, यहाँ पर जो टेबल है हुमायरा जी वहाँ मौजूद है। अगर आपको डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ है, तो आप मुझसे आके पूछें, मैं आपको बता दूँगी कहाँ पर है। ओके, हुमायरा जी रेडी? ऑल सेट?
थैंक यू सो मच, आप बैठ सकते हैं। क्या है ना, आज वुमेंस डे है, पैम्परिंग सेशन ज़रूरी है। सारी लेडीज़ को मेकओवर, हेयर स्टाइल, हेयर कटिंग, मेहंदी, मेकअप, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी थोड़े थोड़े टाइम में। और आप हमारे साथ जो गेम्स खेलने वाले हो उसमें भी हम आपको मेकओवर देने वाले हैं, स्पेशल मेकओवर, स्पेशल फेशियल। अगर आप हमारा गेम जीतते हो तो बिल्कुल भी हिचकिचाओ मत। जब हम नेक्स्ट गेम खेलेंगे तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि प्राइजेस बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। With this, thank you so much, ladies and gentlemen, for being here with us one more time. From all the staff and everybody from Lal Killa, a happy Women's Day to all the ladies out here. किसी को भी मेहंदी लगवानी है या मेकओवर करवाना है, हेयर कट या फिर हेयर ग्रूमिंग आपको करनी है, हेयर स्टाइलिंग करनी है, हेयर कट करना है या मेहंदी लगवानी है, वो लगवा सकते हैं। लेडीज़ जितने भी लोग खाने के लिए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। स्पेशली आपको पैम्पर करने के लिए आज वुमेंस डे के ओकेजन पे ये चीज़ रखी गई है। अगर आप मेहंदी लगवाना चाहते हैं, हेयर कट कराना चाहते हैं, हेयर मेकओवर कराना चाहते हैं तो यहाँ पर करके मिलेगा। प्लीज़ कम अहेड। ऑल द पीपल जो पीछे बैठे हैं, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो आप करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अंदर में जूम करके अंदर का देखेंगे। ये नीचे नहीं होता क्या भाई? नीचे नहीं होता? होता है ना, ऊपर वाला ज़्यादा नहीं करना, खुल रहे हैं, टाइट करना। टाइट है बहुत। इस साइड में ऐसा खुल रहा है अभी। हाँ बस।
ना कराटे वाले बच्चे ना उन लोग को लाइन दिखा, उन लोग को ना ब्रीफिंग मिल रही है ना। अभी तो फिलहाल पार्लर वाले किधर डाला है। बैटरी लो हो गई। More time, a very happy Women's Day, बहुत ही प्यारा दिन और हम देख रहे हैं सबका मेकओवर हो रहा है, कुछ लोग मेहंदी लगवा रहे हैं और ऐसे ही चहल पहल लगी रहे। थोड़े टाइम में गाने भी बजने रहेंगे, so do not worry, I hope nobody is getting bored right here। यहाँ पर राइट साइड में जैसे कि मैंने बोला था कि बहुत प्यारा मेकओवर हो रहा था, तो एक बहुत सुंदर सा मेकओवर किया है आफरीन खान ने। पहले तो मैं आफरीन खान जी को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ, आ जाइए। ये सैस सैलून एंड एकेडमी चलाती हैं, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। लुक एट द ब्यूटीफुल हेयर कलर दैट शी हैज़। अगर आप चाहते हैं कि आप इनके ऐसे सुंदर हो जाएं तो आप इनके एकेडमी ज़रूर ज्वाइन करें। अभी इन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की को और भी 4 चांद लगा दिए उनका हेयर स्टाइल करके। सो कैन यू प्लीज हैव पूजा नागठाने ऑन स्टेज। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें लेडीज एंड जेंटलमैन। और आप देख सकते हो इतना प्यारा हेयर स्टाइल इन्होंने इसका बनाया है। एंड हाउ ब्यूटीफुल इज दिस हेयर स्टाइल, कैन यू सी। पूजा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहे हो आप। ये हेयर कट आपने देखा, फोटोज खींची? 2-4 तो खींच लिए। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों भी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इनके जैसे सुंदर सुंदर बाल फ्लॉन्ट करें तो जाएं, हेयर कट करवाएं, हेयर स्टाइलिंग करवाएं पीछे। और फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, आज के दिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। आपको अच्छा लगा, आपको सीखना है, उनकी एकेडमी भी है तो वो भी ज़रूर करें। ये सबके लिए है, जितने लोग लाल किला में मौजूद हैं उन सब लोगों के लिए है ये, तो ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच बोथ द लेडीज फॉर बीइंग हियर विद अस ऑन द स्टेज। यू कैन बी सीटेड। थैंक यू सो मच। वेल लेडीज, जैसे आप देख रहे हो, प्लीज़ जाके करवाओ हेयर ग्रूमिंग। हेयर जो हो रहा है यहाँ पे बहुत ही प्यारा हो रहा है, तो ज़रूर करवाओ। पीछे मेहंदी भी लग रही है। उन लड़कियों को जिनको मेहंदी लगाने का बहुत शौक है, मेहंदी लगवा सकते हैं। एक हाथ में छोटा सा डिज़ाइन बनवा लो, बहुत प्यारा दिखेगा। वेरी हैप्पी वुमेंस डे टू एवरीबडी आउट हियर। थोड़े ही टाइम में हमारे बहुत प्यारे गेस्ट्स आने वाले हैं यहाँ पर। अभी हमारी बहुत अच्छी यहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एना जी आ चुकी हैं, बट इनके साथ साथ और भी गेस्ट्स आने वाले हैं। तब तक के लिए वी हैव एन अमेजिंग डीजे, एंजॉय द म्यूजिक। ओके, बहुत मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फिज़ा खान हमारे बीच थोड़े ही टाइम में मौजूद होंगी। आ ही गई हैं, थोड़े ही टाइम में आने वाली है। उनका सब तालियों के साथ स्वागत करेंगे। वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी गुड एक्ट्रेस फिज़ा खान, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसे कि सबको पता है, आने वाली हैं, अभी पहुंच ही गई हैं। तो सब लोग उनके स्वागत के लिए रेडी रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। डीजे म्यूजिक। हूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक्ट्रेस एंड वेरी ब्यूटीफुल फिज़ा खान एके जुबेदा खाला इज हियर विद अस, आ चुकी है। तो कैन यू प्लीज हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर एंड कैन यू प्लीज हैव द म्यूजिक। Thank you so much
much, DJ. Hi Fiza, you look very beautiful and a very happy Women's Day to you. How are you feeling? We all want to hear you. तो मैं माइक इनको दे देती हूँ. अस्सलामुअलैकुम. मेरे को पहले तो हैप्पी वुमेंस डे तुम लोग सबको, और बहुत सारी बातें करेंगे, पर अभी इतना अच्छा वेलकम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू सो मच. आप बैठ सकते हो, हमारे यहाँ पे VIP चेयर्स हैं, आप बैठ सकते हैं. एंड एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए फिजा खान के लिए. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर चुके हैं. ये जिस तरीके से बात करती हैं, जिस तरीके से वीडियोस बनाती हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. एंड इसी के साथ साथ लेट मी ऑल्सो टेल यू, विमेंस डे है, बहुत अच्छा मेकओवर सेशन चल रहा है, मेहंदी आर्टिस्ट आए हैं, बिल्कुल भी मिस ना करें, जल्दी से जल्दी जाके कराएं, लुत्फ उठाएं. सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पर जो हम बहुत प्यारी लड़कियों के लिए जिन्होंने हमने करके रखे हैं, लाल किला ढाबा की तरफ से, विच इज़ एग्जिस्टिंग सिंस 2016. कुछ देर गाना बजेगा, उसके बाद वील बी स्टार्टिंग विद अनदर राउंड ऑफ गेम्स. तो आप गेम्स खेलने के लिए हमारे साथ हैं ना लोग? तो हम पहले इकट्ठा करेंगे गेम्स खेलने के लोगों को. तब तक के लिए वी हैव एन अमेजिंग डीजे, एंजॉय द म्यूजिक. Women's Day to everybody out here. You are at Lal Kila Dhaba, one of the best dhabas for food. और हमारे भी जैसे कि सबको पता है कि आफरीन मौजूद है जो सबका हेयर में कवर कर रही हैं, हेयर कट कर रही हैं. तो उनको हम नवाजना चाहेंगे एक बहुत ही प्यारी ट्रॉफी और एक बहुत प्यारे सर्टिफिकेट के साथ. सो कैन यू प्लीज हैव आफरीन खान ऑन स्टेज एंड हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर. Along with Afreen, I want to have Anna, who is also a very good social media influencer, to give away the trophy and certificate. जोरदार तालियां होनी चाहिए Anna के लिए भी. हाउ ब्यूटीफुल इज दैट. तालियां होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत ही प्यारा माहौल है यहाँ पर. थैंक यू सो मच. आप बैठ सकते हो. एना, कैन वी प्लीज हैव यू हियर इन स्टेज फॉर सम टाइम. एना, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हमने आपके बारे में सुना है और आप बहुत अच्छा काम करती हैं. अपने काम के बारे में और अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम. हैप्पी वुमेंस डे एवरीवन. मुझे ऐसे माइक में बोलने की आदत नहीं है. आई कैन स्टे कैमरे के सामने ऑल डे, बट दिस माइक इज़ नॉट फॉर मी. बट स्टिल आई वुड लव टू से समथिंग अबाउट वुमेंस. सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट स्पीच देने वाली हूँ. सो आई एम गोना टॉक अबाउट माई जर्नी. जो कि लोग कहते हैं हिजाब इज़ अ बैरियर एंड वी कैन नॉट ग्रो अगर हम हिजाब पहनते तो, बट इट्स एब्सोल्युटली बुलशिट. ऐसे कुछ नहीं है. इवन यहाँ पे बैठे सब लोगों की जर्नी डिफरेंट होती है. राइट, आपकी जर्नी डिफरेंट है, मेरी जर्नी डिफरेंट है, हर किसी के स्ट्रगल्स डिफरेंट होते हैं. सो मैंने भी 3 इयर्स से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है. एंड यू नो, बीइंग ऑन सोशल मीडिया इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि आपको कैमरे के सामने फेस करना पड़ता है. देन दैट क्रिटिसिज्म वी हैव टू हैंडल एंड एवरी सिंगल थिंग. बट कैमरे के पीछे लोग जो बैठे होते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना. वो लोग तो खाली कमेंट कर देते हैं, आप ऐसे हो, आप वैसे हो. So, okay, let's talk about my journey. So I started 3 years back when I was just 19 years old. And ऐसे फैशन वगैरह को लेकर मुझे बचपन से ही शौक था. ब्लॉगर वॉगर बनने का कोई इरादा नहीं था, इन्फ्लुएंसर पता नहीं था. सो आई यूज टू क्लिक पिक्चर्स विथ माई ब्रदर्स फ़ोन. वही मेरे फ़ोटोज़ खींचा करता था यूजुअली OnePlus में. और यू नो, पीपल यूज टू DM मी इंस्टाग्राम पर कि वाई डोंट यू बिकम अ ब्लॉगर, अ फैशन ब्लॉगर. आपका फैशन सेंस इतना अच्छा है, आप इतना अच्छे से स्टाइलिंग करते हो. सो आई वॉज लाइक दिस ब्लॉगर वॉगर इज़ नॉट माई काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि मैं तो स्ट्रीट वेयर करती हूँ, बिकॉज आई बिलोंग्स टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली. राइट, सो ऐसे ही बस आई वॉज अ स्टूडेंट एंड मैंने धीरे धीरे अपनी जर्नी स्टार्ट की. एंड ऑन द सेम डे लाइक 3 years बैक मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ही मेजर वाला, जिसमें मेरा फेस पूरा ब्लैकआउट हो गया था. एंड अब मेरे फेस को स्टेबल रखने के लिए अंदर कुछ प्लेट्स और स्क्रूज है जो कि आपको विजिबल नहीं लग रहे होंगे. आप सब लोग यहाँ पे नॉर्मल फील करते हो, राइट? बट आई डोंट फील नॉर्मल मेरे अंदर से, बिकॉज आई हैव प्लेट्स एंड स्क्रूज इन साइड, जो मैं 3 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ. एंड इट स्टिल गोज ऑन. द पेन इज़ लाइक रियल.
So, you know, a lot of things have happened in my life, in my past journey. And one day, एक दिन ऐसा हुआ कि like last year 2021 में I got a call from Katrina's manager, and she was very happy to work with me, and I was like super excited, super amazed with all these things क्योंकि you know people used to think कि ये हिजाब में आगे ज़्यादा जाएंगी नहीं, and they used to say कि इसकी जर्नी ज़्यादा नहीं रहने वाली है, थोड़ा टाइम में ये ठप होएगी. But when I got call from Katrina's manager, I was super amazed with that. Like मैं तो मुमरा में ही पल के बड़ी हुई हूँ, and you know like एक छोटे से शहर की लड़की हूँ, and why would she want me to work with her? And वो इंडस्ट्री में I was the only hijabi girl, I was the only Muslim girl, and that what makes me proud of. So I think if I can, you can too. हिजाब को बैरियर मत समझो, आप बहुत आगे जा सकते हो. There's huge scope in it. And वैसे ही मेरे you know last year, अभी तो फिलहाल 1 साल हुआ नहीं है, but I have my own brand जो कि यहाँ पे लोगो है. So वहाँ पे मैंने अपने सारे कलेक्शंस लॉन्च किए, जैसे कि मैं पहनती हूँ लाइक हिजाब्स, एक्सेसरीज एंड जो भी ब्लॉगर वाले कपड़े हैं, मॉडर्न फैशन वाले सारे मैंने उसे लॉन्च किए हैं. सो इफ़ यू वांट टू शॉप एनीथिंग यू कैन जस्ट गो टू माई वेबसाइट www.anako.com एंड आपको वहाँ पे सारा मॉडर्न फैशन मिल जाएगा. एंड आई एम स्टिल ग्रोइंग. और येस, वंस अगेन हैप्पी वुमेंस डे, एंड आई विश कि आप मेरे वेबसाइट पर जाओ और बहुत सारी शॉपिंग करो एंड हेल्प मी टू ग्रो. थैंक यू. थैंक यू सो मच. इट वॉज लवली हियरिंग फॉर यू फ्रॉम यू, और बहुत अच्छी लगी आपकी जर्नी हमें सुन के, एंड वी वॉन्ट यू टू ग्रो मोर एंड मोर एंड मोर. थैंक यू सो मच. आपके लिए हमारे पास फ्रॉम, आपका तो ब्रांड है ही, बट हमारे पास और भी ब्रांड्स हैं यहाँ पे जो आपको कुछ देना चाहते हैं. सो फ्रॉम शगुफ्ता क्रिएशंस एंड फैबिना वी हैव शगुफ्ता ऑन स्टेज. जोरदार तालियां होनी चाहिए टू गिव अवे दिस ब्यूटिफुल वाउचर टू यू. Yes, let's take a picture. And thank you so much both the ladies. आप वाउचर में क्या है आप समझा सकते हो शगुफ्ता जी? Lovely. What a beautiful show all the women are carrying here. अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आज जितने भी आर्टिस्ट्स मौजूद हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं, सब लेडीज हैं. और हमारे बीच एक और बहुत ही खूबसूरत टैलेंट यहाँ पर स्टेज पर आने वाला है, एंड दिस इज अ स्पोर्ट्स टैलेंट. लेट मी टेल यू, हमारे बीच यहाँ मौजूद है अल्माज खान, इंडियाज गॉट टैलेंट की रनर अप. जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें ऑन स्टेज. अल्माज खान, इंडियाज गॉट टैलेंट रनर अप. जग की भलाई में. लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां होनी चाहिए. यहाँ पर हमारे साथ इंडियाज गॉट टैलेंट की रनर अप अल्माज खान आ चुकी है. अल्माज जी, यू वांट टू से सम वर्ड्स? आप अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे हमें? बताऊंगी, बट इससे पहले हम चाहते हैं कि कुछ दिखाए, उसके बाद में बताएं. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. Thank you so much. We are very excited for what you are going to show us, and very happy Women's Day once again from Lal Kila Dhaba and everybody out here. जितने भी लड़कियों हैं, more power to you. यहाँ देख रहे हैं आप ऑन द राइट हैंड साइड वी आर ऑन विद अ मेकओवर सेशन, तो वो आप ज़रूर करा सकते हैं. पीछे हम देख रहे हैं मेहंदी आर्टिस्ट मौजूद हैं, आप मेहंदी लगवा सकते हैं. एंड देयर आर अ लॉट मेनी मोर थिंग्स. मौजूद हैं जो अपना वर्क आपको दिखाना चाहती हैं. तो हम एक छोटा सा रैंप वॉक शो करेंगे यहाँ पर. जो मेकअप आर्टिस्ट है एंड द मॉडल, दे आर बोथ गोइंग टू डू अ रैंप वॉक. वो यहाँ पर पोज करेंगे एंड आपको बहुत अच्छा लगने वाला है.
So can we please have Kohinoor with her makeup work on stage? DJ music. इज कोहिनूर और ये उन्होंने इतना प्यारा मेकअप किया है उनकी मॉडल के ऊपर. आई वुड रिक्वेस्ट जो मॉडल हैं आप बैठ जाइए. एंड कोहिनूर जी, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे अबाउट योर वर्क, अबाउट योर इंस्टाग्राम? आप चाहते हो तो आप बात कर सकते हो. हेलो एवरीवन एंड हैप्पी वुमेंस डे. मेरा अभी नया ही मैंने स्टार्ट की हूँ. मेरा इंस्टाग्राम पे मेक ओवर बाय कोहिनूर का पेज है और ये मेरी जो मॉडल है इसे मैंने पाकिस्तानी लुक दिया है. तो आप सब लोग अगर चाहें तो मेरा इंस्टाग्राम आप फॉलो कर सकते हैं. और बहुत सारी टेक्निक्स के साथ मैं ये मेकअप करती हूँ. तो आप सब लोग अगर चाहें तो आप भी मुझे फॉलो कर सकते हैं. और मेरे पास में विजिटिंग कार्ड्स भी है, आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं. थैंक यू. Well, this was Kohinoor, the very beautiful makeup she has done and I really like it. अब यहाँ पर इन मॉडल, क्योंकि हमारे पास मॉडल है तो हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे बिलीव करते हैं. सो वी हैव यहाँ पर हमारे साथ रबाब फ्रॉम सावरिया ऑफिशियल, जो बहुत ही प्यारे निकाह दुपट्टे बनाती हैं. वो स्टेज पर आके इनको वो दुपट्टा पहना कर दिखाएंगी कि उनका दुपट्टा कैसा लगता है. एंड शी ऑल्सो स्पीक अबाउट हर बुक. सो रबाब जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. प्लीज कैन वी प्लीज हैव हर ऑन स्टेज. सो वी हैव हर एंड आप अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम. मैंने सावरिया 2019 में स्टार्ट किया था. हम लोग पहले ऑफलाइन करते थे, माशाल्लाह से बहुत अच्छा चला. और मुझे ऑनलाइन का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मेरे डैडी जरी वर्क 45 इयर्स से कर रहे हैं. तो उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उनको बहुत अच्छी स्किल्स है. तो वो एजुकेटेड नहीं है. मैंने ग्रेजुएट किया तो मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया. मैंने बिज़नेस स्टडीज़ किया था, तो मैंने उनको सपोर्ट किया कि ठीक है आप करिए, मैं इसे ऑनलाइन स्टार्ट करूँगी. तो फिर हमने मतलब कि इंडिया में मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि सावरिया.official जो निकाह दुपट्टा बनाता है वो फर्स्ट टाइम इंडिया में हमने लॉन्च किया था. ओके. और फिर हम हैंडमेड वर्क करते हैं, क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, 100% जरी वर्क करते हैं ना. उसमें हम कोई डायमंड स्टिक करते हैं कि एक बार धोने पर वो पूरा निकल जाए. ऐसे बहुत अच्छे हम काम करते हैं. आप उसके अंदर कुछ भी लिखा सकते हो, कुछ भी कस्टमाइज़ करवा सकते हो. और मैं जब स्टार्ट कर रही थी तो मेरे कुछ 109 ऐसे कुछ फॉलोअर्स थे. अब अल्हम्दुलिल्लाह आप सबने इतना सपोर्ट किया कि 20K+ फॉलोअर्स हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल. एंड थैंक यू सो मच. मैंने अभी कुछ सैम्पल्स लेकर आई हूँ, मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि वो कैसे दिखता है बनने बाद, पहनने बाद. और हमने हमारे पास जो रेट्स थे तो कुछ लोग थे कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे. बट मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ. अगर मैं भी ख़रीदना चाहूँगी तो मैं 10 बार सोचूँगी कि वो बजट फ्रेंडली हो. इसलिए हमने 1650 रुपये से स्टार्ट किया है कि हर लड़की अपने निकाह के दिन में एकदम अच्छा फील कर सके. मतलब उसका ऐसा नहीं कि इतना महंगा है तो वो ख़रीद नहीं पाए. तो हमने ये वुमेंस डे के दिन हमने ऑफ़र रखा है कि 1650 रुपीज़ में आप अपना निकाह कस्टमाइज़ करा सकते हो, प्लस फ्री शिपिंग है आपको ऑल ओवर इंडिया. ठीक है. थैंक यू सो मच. Now she will want to give you a demo of her nikah dupattas.
वाओ, दिस लुक्स वेरी प्रिटी। और इस पे अगर हम देख रहे हैं तो आपके शौहर का नाम भी मेंशन रहेगा, है ना? ओह वाओ, इनकी दुल्हन है वो भी लिखा रहेगा विद जरी वर्क। ब्यूटीफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर 20K फॉलोअर्स, दिस इज अ ह्यूज थिंग। वो सेल डाल के देखो। थैंक यू सो मच। जो हमारी मॉडल हैं वो आपका क्या नाम है? शाहीन, बहुत प्यारे लग रहे हो आप। थैंक यू सो मच, आप बैठ सकते हो। ओके, एंड नाउ रबाब के लिए स्पेशली हमारे पास एक बहुत प्यारी ट्रॉफी और सर्टिफिकेट है। एंड टू गिव अवे द ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट कैन वी प्लीज हैव फिजा खान ऑन स्टेज। जोरदार तालियां होनी चाहिए लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच फिजा। इतना ही खत्म नहीं हुआ है। नाउ वी हैव दिस गिफ्ट वाउचर फ्रॉम शगुफ्ता क्रिएशंस एंड बहुत ही प्यारा हमारा फैबिना जो मेकअप और मेकओवर ब्रांड है उनकी तरफ से आपको दिया जा रहा है ये एक और प्यारा सा गिफ्ट वाउचर। यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए हैं स्पेशली टू प्रमोट विमेन पावर एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। Can we please have one more time Kohinoor on stage and we want to give away the trophy and certificate. So Kohinoor please आप stage पर आ जाएं for your amazing work and इनको सर्टिफिकेट देने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी अलमाज खान इंडियाज गॉट टैलेंट से जो हमारे साथ आई हैं। प्लीज़ आप आ जाएं स्टेज पर। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए। अलमाज खान और कोहिनूर भी हमारे साथ यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं। कोहिनूर आपको थैंक यू सो मच। अलमाज आप बैठ सकते हैं। आपके लिए एक और हमारे पास प्यारा सा वाउचर है फ्रॉम शगुफ्ता क्रिएशंस एंड फैबिना द मेकअप आर्टिस्ट। Ladies and gentlemen, put your hands together for वेल इट फील्स रियली गुड टू प्रमोट सच ब्यूटीफुल वर्क। बहुत अच्छा काम कर रही हैं यहाँ पे सारी लड़कियाँ। इंशाल्लाह काम बहुत 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 आगे जाए इनका। अब हमारे साथ थोड़े ही टाइम में मौजूद होने वाली है एक बहुत ही अच्छी एथलीट ज़ारा शेख आने वाली है हमारे साथ यहाँ पे। सो वी आर रियली एक्साइटेड फॉर हर एंट्री एंड टिल देन वी हैव एन अमेजिंग डीजे। एंजॉय द म्यूजिक विद अस। प्लीज कम ऑन स्टेज ज़ारा। जोरदार तालियां होनी चाहिए ज़ारा के लिए। बहुत ही अच्छी एथलीट हैं ये। और ज़ारा फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू यू। थैंक यू सो मच। ओके, वी वांट टू हियर सम वर्ड्स फ्रॉम यू। अगर आप कुछ बोलना चाहें तो प्लीज़। First of all, Assalamu alaikum. Good evening, everyone.
Love you, ma'am. I saw you just. I got lot of motivation. Like you are here. I'm getting motivated by your body. Thank you so much. So, लाल किला के इवेंट पे आना is like for me is very big achievement. Why? Because मुमरा से स्टार्ट किया करियर एंड आज अल्हम्दुलिल्लाह एक लेवल पे आने के बाद में इतना मोटिवेशन फील हो रहा है कि आई एम फ्रॉम मुमरा एंड टुडे आई एम वेरी प्राउड फॉर दिस because we can see here lot of lady lot of achievements like इधर एना है, इनको मैं भी फॉलो करती हूँ, एना है एंड बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं. इतना ज़्यादा मोटिवेशन फील हो रहा है कि सबके बीच में आने के बाद मुमरा में रह के आप एक इंस्पिरेशन बन रहे हो. लाइक इट्स एन प्राउड फीलिंग फॉर मी ऑल्सो, फॉर माई सेल्फ. थैंक यू. फिटनेस के मोटिव से अगर हम बात करेंगे तो फिटनेस क्यों इम्पोर्टेंट है. आज यहाँ पर इतने सारे जिम्स हो गए बट फिटनेस क्यों इम्पोर्टेंट है एक डेली लाइफस्टाइल के लिए, वो आपको एक जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कभी कभी हम मिस गाइड हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं जिम जा रहे हैं बोर हो रहा है या फिर कुछ मिस गाइडेंस होती है. तो मेरे हिसाब से फिटनेस इज़ नॉट लाइक आपको बहुत ज़्यादा टोन एंड फिट दिखना है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल अगर आपने कंट्रोल किया है, आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ आ गई है, बस आप कुछ भी कर सकते हो. इफ आई कैन डू इट इवन यू कैन डू इट. सीरियसली इट्स नॉट लाइक आप सिर्फ ब्यूटीफुल दिखो, आप सिर्फ फिट दिखो, आपका मेंटल फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिपेंडेंट होके आप काम करो, अपना फिटनेस मेंटेन करो, अपनी डेली लाइफस्टाइल को. किस वजह से आप न्यूट्रिशन बैलेंस कर सकते हो. न्यूट्रिशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन. बट देन टू थैंक यू सो मच. पता नहीं मैंने क्या बोला बट थैंक यू सो मच एंड टुडे आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट. थैंक यू सो मच टू लाल किला, तौसीफ एंड अदर all the members and happy International Women's Day 2020 power. जोर का एक तालियां सिर्फ ladies and all the genders over here and the management. Thank you so much. थैंक यू ज़ारा, वी आर ग्लैड एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वाइज वर्ड्स. आप बैठ सकते हो. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छी बात कही इन्होंने. फिटनेस इज़ नॉट अबाउट गेटिंग थिन और हैविंग अ वेरी टोन्ड बॉडी. इट इज़ अबाउट हाउ यू फील फ्रॉम इनसाइड, विच इज़ द बेस्ट पार्ट. हेल्दी होना मतलब पतला होना नहीं होता है. बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है. पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी विद देयर बॉडीज़, विच इज़ वाई आई फील वेरी सैड कि यार अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी को आप सेलिब्रेट करो और फिर वर्ल्ड आपको सेलिब्रेट करेगा. वेल आज विमेंस डे है और विमेंस डे के ओकेजन पे वी हैव समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट और ये मेरी एक बहुत करीबी दोस्त ने लिखा है. आज के दिन आप सब लोगों के सामने पेश करना चाहूँगी मैं. तो इट गोज़ लाइक, नारी हूँ मैं, आज की नारी हूँ मैं, मुझे अबला नादान मत समझना, आसानी से झुक जाए वो शख्स मत समझना. बनी तो दुर्गा वरना महाकाली हूँ मैं, आज की नारी हूँ मैं, आज की नारी हूँ मैं. सशक्त और पूरी हूँ मैं, स्वाभिमानी हूँ मैं, आत्मनिर्भर हूँ मैं, नारी हूँ मैं. तुम्हारी हर सफलता में हाथ बटाने वाली हूँ मैं, तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाने वाली हूँ मैं. नारी हूँ मैं, आज की नारी हूँ मैं. बहुत ही प्यारा लिखा है. ये लिखा है पूजा नागठाने ने और वेरी ब्यूटीफुल पोएम. आई थॉट वेरी मोटिवेटिंग. बहुत ज़रूरी है आज सब लड़कियों के लिए ये जानना कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि अब भारत आगे बढ़ रहा है और हम लड़कियों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी तरीके से मिल रही हैं, विच इज़ लवली. और लड़कियों को और सारे टैलेंट्स को और सारे वर्क को हम यहाँ पर अप्रिशिएट करते रहेंगे. तब तक के लिए हमारे बीच में शिरीन दलवी, राइटर, एडिटर और शायर का आगमन हो चुका है. एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए शिरीन जी के लिए. और राइटर हैं, शायर हैं, तो बहुत अच्छा शायरी सुनने को मिलने वाला है. मैम आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है. मैं भी कुछ कुछ बोल लेती हूँ. मैंने सही बोला ना, इस्तकबाल बिल्कुल करेक्ट. वाओ, थैंक गॉड. ओके मैम, हम कुछ सुनना चाहेंगे आपसे, सो प्लीज़ देयर इज़ द माइक. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ डेफिनेटली यहाँ पर स्टोर्ड रहे. ये जो है ये हम लिख लेते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है.
अस्सलाम वालेकुम बहनों। ख़वातीन का दिन, औरतों का दिन सिर्फ 8 मार्च ही नहीं होता है, हर दिन हमारा दिन है, हर सुबह हर शाम हमारी है, क्योंकि अल्लामा इकबाल शायर ने कहा है वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, अगर नहीं होती तो ये रंग ही नहीं होता। तो मैं एक गज़ल के चंद अशार पेश करती हूँ, उसके बाद वो नज़्म पेश करूँगी जो आज के दिन के लिए ख़ास है। इन दिनों क्या ये हाल है मेरा, इन दिनों क्या ये हाल है मेरा, खुद से मिलना मुहाल है मेरा। उलझनों में फंसी हुई थी मैं, उलझनों में फंसी हुई थी मैं, लोग समझे ज़वाल है मेरा। अब गज़ल ही फरिफ्ता है मुझ पर, अब गज़ल ही फरिफ्ता है मुझ पर, यही हुस्नो जमाल है मेरा। लगता है उर्दू समझ में नहीं आ रही है, कुछ ज़्यादा हो गया क्या? मैं नहीं हारती किसी सूरत, मैं नहीं हारती किसी सूरत, हौसला ही जदाल है मेरा। जब मेरे घर एक छोटी सी बेटी, मेरे बेटे की बेटी जब पैदा हुई तो एक शेर उसके लिए मैंने वो किया, डेडिकेट किया। चांद का टुकड़ा आया घर मेरे, चांद का टुकड़ा आया घर मेरे, आज घर माला माल है मेरा। प्यार ही जिंदगी की दौलत है, शीरी ऐसा ख्याल है मेरा। इस गज़ल के बाद मखसूस नज़्म जो यौम ख़वातीन के लिए है, इस नज़्म का उन्वान है मैं एक औरत हूँ। कभी किरची थी कभी रेज़ा, कभी किरची थी कभी रेज़ा, मगर अब हूँ मैं रोशन दरख्शां। न हूँ मैं मिट्टी में धूल, न खाक में बबूल, अब तो हूँ मैं गुलशन हयात का फूल। टूटती रहती थी पल पल, वो था मेरा कल, मगर आज हूँ मैं अपने इरादों में अटल। जानती हूँ क्या है मेरा हक, जानती हूँ क्या है सबक, हवाबाजी में माहिर हूँ, खलाबाजी हुनर मेरा, ज़मीन से आसमां तक हूँ, रौनकें जहाँ भी मैं, मुसन्निफ़ हूँ सहाफ़ी हूँ, मसीहा हूँ कानूनदां भी, मगर सबसे बढ़कर मैं हूँ एक माँ भी। मेरे दम से है घर जन्नत, नहीं अब नातवा हूँ मैं, हर एक रंग है अब मेरा जहान जिंदगानी का, नहीं है खौफ मुझको किसी आफत का नागहानी का। मैं औरत हूँ, बुलंद मेरे इरादे हैं, बुलंद है हौसले मेरे, न अब किरची हूँ न रेज़ा हूँ, अनी हूँ मैं और नेज़ा हूँ। मैं औरत हूँ, मुझे कमतर न समझो कि मैं ही निस्फ बेहतर हूँ, जहाद जिंदगानी का ज़ीरा बख्तर मैं ही हूँ कि मैं औरत हूँ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। दार तालियां, वेरी ब्यूटीफुल। और आज तो विमेंस डे पे बिल्कुल सूट करता और है। तौसीफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज हमें इसके लिए मौका दिया। थैंक यू सो मच शिरीन जी। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शख्सियत मौजूद हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। ये काम करते हैं तब जाके हम अपने घरों पे चैन की नींद सोते हैं। माधुरी जादव, पुलिस इंस्पेक्टर फ्रॉम मुमरा इज हियर विद अस। तो प्लीज मैम स्टेज पर आ जाए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। दिस इज वुमेन पावर, लीड कर रही हैं एज पुलिस इंस्पेक्टर। और मैम हम आपसे कुछ वर्ड्स सुनना चाहेंगे, अगर आप कुछ बोलना चाहें। एक्चुअली इट्स गेटिंग टू लेट। मुमरा वालों को तो आदत है ना, है ना? यस, एक्चुअली मैं थाना गई थी एक काम के वास्ते। मराठी कंफर्टेबल समझता है, हमें तो आदत हो गई हिंदी की। चलो ठीक है। सो टुडे इज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से सबको हैप्पी वुमेंस डे। ये इंटरनेशनल वुमेंस डे है आज। क्यों है भाई? रोज तो होना चाहिए, है ना? फॉर पर्टिकुलर डे ही क्यों? क्यों? आई वॉन्ट आंसर्स। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? एवरीडे होना चाहिए। कितने लोग हैं पॉजिटिव? एवरीडे होना चाहिए। रेज योर हैंड्स। एवरीडे होना चाहिए। यस, होता है
सेलिब्रेट नहीं होता खाली, है ना। घर में तो गृह मंत्री हम ही होते है ना। घर में फाइनेंस मिनिस्टर हम ही होते है ना। फिर और कौन कौन से मिनिस्टर होते हैं? होम मिनिस्टर बोला मैंने, गृह मंत्री हम ही होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हम ही होते हैं, हाई कोर्ट भी हमारी होती है, जज भी हम ही होते हैं, है ना। फिर अरे मुमरा वाले तो बोलते ही नहीं है, चुप्पी। और कौन? वकील भी हम ही होते हैं, हाँ वही इंसाफी हम ही देते हैं, पुलिस भी हम ही होते हैं। और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ हम नहीं हैं? बताओ। गलतियाँ हम नहीं करते, लड़के गलतियाँ करते है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अर इज ह्यूमन, गलती है तो इंसान है। कुछ गलतियाँ हो जाती हैं लेकिन सुधार भी सकते हैं, है ना। जैसे अभी मुमरा के हालात ऐसे हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमन बढ़ता जा रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप अपना जो पावर है वो कायम रखें। लाइक जो सेल्फ डिफेंस है, जब रात को हम ट्यूशन से जाते हैं या फिर कोई काम से जाते हैं तो अकेले लगना नहीं चाहिए। अकेले लग भी रहे हैं, हम जा भी रहे हैं, तो एक ऐसी पावर आ जानी चाहिए कि सामने जो 4 लोग आ रहे हैं, कौन से भी नज़रिए से देख रहे हो, लेकिन उन्हें 1 का 2, 2 का 4 हमें करना आना चाहिए। ओके, सही है। और हमें ये करना है, ठीक है। फिर हमें फिजिकल की तरफ ध्यान देना है। जो भी औरतें, लड़कियां शादी करके घर जाती है, चाहे वो जितनी भी पढ़ी लिखी हो, तो उन्होंने आने वाली पीढ़ी को हमारी कुछ भी ऐसी मिसाल रहे, ऐसा करना चाहिए। हम घर में बैठे अगर ससुराल वालों की परमिशन हो नहीं हो, लेकिन हमें अपने हस्बैंड को मिलके कुछ करना चाहिए। जैसे हम घर में ट्यूशन्स ले सकते हैं, जितनी भी हमारी हॉबीज़ है वो हमें कंप्लीट करनी चाहिए। हमारे पुलिस अभी एक फंक्शन था हमारे कमिश्नर ऑफिस ऑफ ठाणे, वहाँ में मेरा नॉमिनेशन हो गया था उधर, मैं वहीं से आ रही हूँ। तो ऐसे सिंगर्स भी हैं, ऐसे पेंटर्स भी हैं हमारे अंदर जो छुपे हुए हैं, वो हमने बाहर निकालना है। मैं राइट? तो हमारे जो नई पीढ़ी है आने वाली, हम उनको क्या सीख देंगे? खाली बर्तन मांजना, कुकिंग वगैरह? नो, दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। शेफ भी हमारे इधर है कि नहीं? सैयद शेफ है हमारे इधर, खाली औरतों का काम नहीं है किचन संभालना, है कि नहीं? हमारे भी बहनें हैं, हमारे भी माँ है। अगर हमारे इसमें अगर जिजाबाई माँ साहिब नहीं होती तो शिवाजी नहीं पैदा होते। तो बचपन से जो माँ सीख दिलाती है, टीचर का काम स्कूल में है, घर में माँ का काम रहता है ना। और आगे चल के हमारी शादी होती है, हमें बच्चे होते, तो हम वो रोल करना चाहिए। तो ये हमारी सीख है। अच्छी हमारी ह्यूमैनिटी तैयार करना है, फ्यूचर अच्छा तैयार करना है। और बाकी बात रही सोसाइटी की, तो अभी भी कितनी औरतें हैं जो अपने बच्चों को, जैसा बच्ची को, मतलब आई मीन गर्ल को, लेडीज़ को, डॉटर को जैसा सीख देती है वैसा डॉटर इन लॉ को नहीं देती। दिस चेंज शुड हैपन। ये चेंज है ना, हमें बदलना है। आगे चल के हम भी सास हो जाएंगे, तो ये मेंटालिटी सोसाइटी की हमें चेंज करना है। जैसे हम डॉटर को पेश आते हैं, उसे जैसे बिहेव करते हैं, वो डॉटर इन लॉ को भी बिहेव करना है, तब जाके डोमेस्टिक वायलेंस कम होगा, है ना। उसको भी लगना चाहिए नई नवेली दुल्हन को, ये मेरी माँ है। वो सासू माँ बोलती है, श्योर सासू माँ बोलती है, तो सासू माँ नहीं, मुझे माँ बोलो, मैं भी मेरे माँ से मानूं। ऐसा हमारा बिहेवियर होना चाहिए। उससे गलतियाँ होगी, वो घर में नहीं आई है ना। तो हमें सुधारनी है और मिलजुल के सबको रहना है, तब हमारा भी काम कम होगा, है ना। तो ये हमें अच्छा मुमरा बनाना है। अच्छा मुमरा बनाएंगे, अच्छा थाना बनाएंगे, फिर अच्छा महाराष्ट्र बनाएंगे, फिर अच्छा इंडिया बनाएंगे, है ना। तो शुरुआत हमसे करनी है। और गर्ल्स को स्पेशली सेल्फ डिफेंस और अच्छा एजुकेशन, जिसमें तुम्हारी हॉबी है। केवल हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि चलो तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, नहीं,
मेरी हॉबी पेंटर की है, तो मैं जे आर्ट स्कूल में ही पढ़ूंगी और अच्छा पेंटिंग कराऊंगी, उसको भी पैसे मिलते हैं और मेरी हॉबी कायम रहेगी। मुझे तो गाना गाने का शौक है, मुझे तो सिंगिंग का शौक है, मुझे स्विमिंग का भी शौक है, मुझे साइकिलिंग का भी शौक है। तो ये हॉबीज़, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ माई सेल्फ, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। तो ये हमें कंप्लीट करना है, जिसमें हमारा दिल लगता हो वो हमें कंप्लीट करना है। वैसे हमारा दिल भी अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो मैं जब काम करती हूँ 14-15 घंटे, तो घर में जाके थक जाती हूँ पूरा, और एक वीकली ऑफ रहता है, उसमें भी फ़ोन आता है ऐसा ऐसा बंदोबस्त करके आ जाओ, ऐसा ऐसा क्राइम हुआ है आ जाओ, तो मेरे हॉबीज़ नहीं कंप्लीट हो जाता। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, यस एंड इट्स ट्रू, गार्डनिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे हमारे शौक हमने पूरे, मुझे रीडिंग भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे टाइम नहीं है, ये मैं पहले ही बोलती हूँ, बिकॉज आई हैव माई ड्यूटी एंड मैंने जो समाज में समाज सेवा करने का जो मैं किरदार निभा रही हूँ वो मुझे बेहतर है, और उसमें मैं मेरा 100% दे रही हूँ, गिविंग माई बेस्ट ऑफ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छे बनो, अच्छे नागरिक बनो। हम 365 डेज हमारे ही है, नॉट सिंगल डे, 8th of March, ठीक है? ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, प्लीज स्टे ऑन स्टेज। आपसे थोड़े 1-2 सवालात करेंगे हम, फिर आपको आपकी अदालत। बिल्कुल। अच्छा, मुझे आप से एक चीज़ जाननी थी, मतलब मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमारे एक, पहले तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हम पीसफुली घर पे रहते हैं। एक ना होता है कि आपको एक इमेज रखनी पड़ती है अपनी एकदम स्ट्रिक्ट, ठीक है, ऐसे कोई आके हंसी मजाक ज़्यादा करे तो नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। तो घर पे भी जब ऐसे कभी हस्बैंड या बच्चों से कोई गलती हो जाती है या कुछ, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? वहाँ पे भी डंडे चलते हैं? नहीं, वहाँ पे माँ होते हैं? नहीं, कभी कभी चलते हैं, बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। आगे चल के लोग बोलेंगे अरे कैसी माँ है, देखो पुलिस है और घर पे देखो बच्चे मोबाइल को खेल। वन इज़ द बेस्ट एग्जांपल, मुझे याद नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी जो एक मैडम थी सीनियर, अपमोस्ट सीनियर, तो उनका बच्चा क्रिमिनल हो गया। सो दिस शुड नॉट हैपन इन एवरी फैमिली। जब हम क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, उनको मतलब सही रास्ते पे लगाते हैं, और हमारे बच्चे ही ऐसे पैदाइश ना हो, तो हमें, व्हेन आई एम पुलिस स्टेशन आई एम ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, बट व्हेन आई एम एट होम आई एम मदर। आपने बोला कि आपको बहुत पसंद है रीडिंग और ये सारी चीज़ें, मैंने, आपका नाम माधुरी है, आपका नाम कुछ आप जस्टिफाई करना चाहोगे? माधुरी दीक्षित के फैन हो आप? यस, आई एम माधुरी दीक्षित की करते फैन हूँ। नो, नहीं, मैं माधुरी दीक्षित की फैन हूँ, बट माई नेम्स मीनिंग इज स्वीटनेस एंड आई लाइक स्वीट। यू आर वेरी स्वीट। आपके लिए हमारे पास एक बहुत प्यारी सी ट्रॉफी और सर्टिफिकेट है, एंड टू गिव अवे द ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट कैन वी प्लीज हैव शबाना महलदार, हु इज द को लेडी ओनर ऑफ लाल किला। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए, उनके हाथों से माधुरी जी को दिया जाएगा ये प्यारा सा सर्टिफिकेट और ट्रॉफी। तालियां होनी चाहिए, बहुत प्यारा सा फेलिसिटेशन हो रहा है यहाँ पर। कैन यू प्लीज ऑल्सो हैव रोंगटे मैम ऑन स्टेज? जोरदार तालियां चाहिए रोंगटे जी के लिए भी, ये असिस्टेंट हैं इनकी। एंड वन मोर टाइम आई वुड वांट टू थैंक बोथ ऑफ यू मैम, आपको भी और माधुरी जी आपको भी, कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि आप, हमको बहुत सम्मानित फील होता है जब आप हमारे साथ स्टेज पे रहते हैं। आप एक और प्यारी सी ट्रॉफी फॉर रोंगटे मैम, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच मैम, आप बैठ सकते हैं, आप शो का मज़ा ले सकते हैं। टेकिंग योर लीव, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। आप डीजे थोड़े टाइम में ज़्यादा अप्सरा अली बजाया मैम के लिए, तो भाई
प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, नाउ इज द टाइम जब हम बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे. स्किन ट्रीटमेंट्स आजकल बहुत फेमस चल रहे हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं यहाँ पर. तो हमारे साथ सुमैया है जो मिजोथेरेपी करती हैं. सो कैन वी प्लीज हैव सुमैया राइट हियर विद मी, और आप अपने काम के बारे में, अपने बारे में कुछ बताएं हम सब लोगों को, और उसके बाद हम इनका काम का डेमो देखने वाले हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. लोग मुझे जानते हैं एसएन ब्यूटी सर्विस के नाम से, जो मेरा होम सर्विस है. ओके, तो अभी मैं न्यू लॉन्च यहाँ पे मुमरा में पार्लर भी अपना लॉन्च करने वाली हूँ इंशाल्लाह सून. तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मैं बेसिक फेशियल्स एंड वैक्सिंग के जो तरीके हैं उनको नहीं फॉलो करके एक एडवांस लेवल पे अपने फेशियल्स वगैरह करती हूँ एज आई एम एज कॉस्मेटोलॉजिस्ट ऑल्सो. तो सो प्लीज़ सपोर्ट अस एंड प्लीज़ वॉच माई सर्विस देयर. थैंक यू. थैंक यू सो मच. आप अपना डेमो दे सकते हो, तो प्लीज़ एवरीबडी हैव अ लुक कि वो कैसे काम करते हैं एंड हाउ ब्यूटीफुल डज योर स्किन टर्न आफ्टर दिस. लेडीज एंड जेंटलमैन, स्पेशली दिस इज एन अनाउंसमेंट फॉर ऑल द लेडीज आउट हियर. वी रियली हैप्पी दैट यू आर ऑल हियर विद अस, और इसीलिए आज ऑन द विमेंस डे हम लोगों ने स्पेशली सारी औरतों के लिए बढ़िया डिस्काउंट रखा है ऑन फूड. सब जानते हैं लजीज खाना है लाल किला ढाबा का, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा डिस्काउंट रखा गया है. ज़रूर खाना खाएं. ऑल्सो ऑन माई राइट हैंड साइड मेकओवर चल रहा है, सबको पता ही है, एंड वहाँ पर मेहंदी आर्टिस्ट हैं, तो आप अपना मेकओवर करवा सकते हैं इफ़ यू वांट, क्योंकि आज कौन लड़की नहीं चाहती कि वो सजे धजे. ऑल्सो लेट मी टेल यू, बहुत सारी और चीज़ें यहाँ पर होती रहेंगी, बट सबसे पहले मैं स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ मिसबा, जो बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, विद हर मॉडल, जो पहले एक रैम्प वॉक करेंगी, आपको अपना वर्क दिखाएंगे एंड देन वी विल स्पीक टू हर. वी आर प्रमोटिंग विमेन पावर यहाँ पर, कि लड़कियाँ आज के ज़माने में कितना आगे बढ़ चुकी हैं, कितना अच्छा काम कर रही हैं. स्पेशली वुमेंस डे से ज़्यादा अच्छा ओकेजन और क्या हो सकता है. सो कैन वी प्लीज़ हैव मिसबा विद हर मॉडल ऑन स्टेज. बहुत प्यारा मेकअप इन्होंने यहाँ पर किया है मिसबा जी ने. जोरदार तालियां होनी चाहिए फॉर मिसबा एंड हर वर्क. मिसबा, डू यू वांट टू से समथिंग? आप कुछ कहना चाहोगे अपने बारे में, अपने काम के बारे में? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल. मैं 4 साल से मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैंने ये लुक क्रिएट किया है. मैं कोर्स भी करवाती हूँ. अभी नेक्स्ट मंथ मेरा बहुत अच्छा मुमरा में इवेंट है, मेकअप का इवेंट है, मेकअप कंपटीशन है, मेकअप मेहंदी कंपटीशन है. तो मैंने बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया है, इवेंट किया है खतीजा हॉल में. तो आप सब आइएगा वहाँ पर. जी, खतीजा हॉल में वहाँ पे इवेंट किया है मैंने. 500 रुपीज़ फीस है उसकी, और आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा वहाँ पर. एंड थैंक यू. थैंक यू सो मच. मिसबा, आपके लिए हमारे पास एक बहुत प्यारा सा सर्टिफिकेट है, ट्रॉफी है, एंड टू गिव अवे द फेलिसिटेशन थिंग्स कैन वी प्लीज़ हैव. बहुत ही अच्छा काम किया है इन्होंने कोविड के टाइम पे. तो नेहा, डॉक्टर नेहा इज़ हियर विद अस. जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर नेहा का स्वागत करें. आप इनको अपने शुभ हाथों से
दें प्यारा सा सर्टिफिकेट और ट्रॉफी। जोरदार तालियां होनी चाहिए। कोविड के टाइम पे बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। तो नेहा आपको ये ट्रॉफी और ये देंगी। आप अपने काम के बारे में कुछ बताना चाहोगे? आपने कोविड के टाइम पे कैसे रेस्क्यू किया सब लोगों को? Assalamu alaikum everyone. Wishing you all International Women's Day. I would like to share my मैं एज अ 11 मंथ से मैं एज अ कोविड वॉरियर वर्क कर रही हूँ BMC में। और जैसे कि अना शी इज़ नॉट हियर बट अना ने जैसा कहा कि BMC में एंट्री करना, BMC में मैंने 2017 में BMC के इलेक्शन में भी आई वॉज अ कैंडिडेट फ्रॉम शिवसेना पार्टी। I stood for runner-up, but I'm still fighting and battling. Or thank you. That's it. थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा। वी वुड आपने इलेक्शन भी लड़ा है, हमने सुना है। क्या बात है, यू आर अ कैंडिडेट। तो फिर इलेक्शन लड़ने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? पहले तो मैं वो टाइम पे बहुत छोटी थी एक्चुअली, 21 years 6 months old, द यंगेस्ट कैंडिडेट इन होल महाराष्ट्र। सो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि अरे कैसे करना है, क्या करना है, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। बट एवरीथिंग गॉन स्मूथली और आई स्टूड फॉर सेकेंड पोजिशन। So that's it. और still I'm working hard and I'm serving the society. And एक बात बोलनी थी सर्वाइकल कैंसर के बारे में। All the ladies please listen. सर्वाइकल कैंसर जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है फीमेल्स में, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना था, थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाना था बाकी सबको। तो इसके लिए एक वैक्सीन है HPV। जब फीमेल या कोई गर्ल होती है जो अपना फर्स्ट पीरियड और मेंसेस उसका जब आता है तो उसके जस्ट बाद उसको ये वैक्सीन लेनी होती है टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। हेलो सॉरी। तो अगर जैसे भी जो फीमेल्स है सारी मॉम्स के लिए है ये कि अगर आपको आपकी बेटी है आपके साथ और वो उसका फर्स्ट मेंसेस आया है तो आप उसको एज अ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन आप उसको गिफ्ट कर सकते हो, जो कि उसको लाइफ टाइम काम आने वाला है। तो वो उससे प्रिवेंट होगी, वो कैंसर से प्रिवेंट होगी। दैट्स इट। थैंक यू एंड जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लवली। इनिशियली आप इतना सोच रही थी बट आपने इतना अच्छा बोला। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आपके लिए हमने आपको स्टेज पे एक और काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए बुलाया। यहाँ पर बहुत प्यारे मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं, तो उनको प्लीज़ आप ट्रॉफी और इस सर्टिफिकेट से नवाजें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। वुमेन पावर इज योर। थैंक यू सो मच। यू कैन बी सीटेड। Okay, there's one more that we have one more very nice coupon. तो ये फैबिना और शगुफ्ता क्रिएशंस की तरफ से आपके लिए है, जो शगुफ्ता जी लेकर आए हैं। शगुफ्ता जी लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल टुडे। हाँ, बहुत ही प्यारी लग रही है। ये फैबिना का कमाल है और शगुफ्ता क्रिएशंस की उन्होंने पहना है। आई थिंक वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच। आप फोटो खिंचा लीजिए। हाँ, हमारे जो फोटोग्राफर है सुंदर लड़कियों को छोड़ते नहीं है बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आप बैठ सकते हैं। अच्छा, आपके लिए स्पेशली आपने इतना अच्छा काम किया है, तो भी एक बहुत प्यारे सर्टिफिकेट और ट्रॉफी से नवाजेंगे। एंड टू गिव अवे दिस सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफी कैन वी प्लीज हैव फिजा खान ऑन स्टेज। जोरदार तालियां होनी चाहिए।
मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग ऑन स्टेज. आप बैठ सकते हैं. Ladies and gentlemen, also let me inform you, Zeba Fitness Team जो जुम्बा परफॉर्मेंस करने के लिए यहाँ पर आए हैं वो आ चुके हैं. तो थोड़े ही टाइम में वो आने वाले हैं स्टेज के ऊपर टू परफॉर्म. एंड वो तब आएंगे जब हमारी चीफ गेस्ट रुता मैम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगी, जिनकी बड़ी सी फोटो आप यहाँ पर देख रहे हैं. वो थोड़े ही टाइम में हमारे साथ यहाँ मौजूद होने. तब तक के लिए जैसे कि सब लेडीज़ जानती हैं, सब लेडीज़ के लिए स्पेशली आज लाल किला ढाबा की तरफ से बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है. बिल्कुल भी इस डिस्काउंट को मिस ना करें. आज वुमेंस डे है, सो अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द वुमेन आउट हियर. और अब हम थोड़े गानों का लुत्फ उठाएंगे जब तक हमारे अगले गेस्ट यहाँ पर आते हैं. खुश रंग बहारा ये रात दीवानी सितारा. थैंक यू. वेरी नाइस. एक्चुअली बहुत अच्छा गा रहे हैं यहाँ पर सब लोग, अच्छा लग रहा है. तो 1 हो गया है इनका. आपका स्कोर है 2, नहीं इनका 0 हो गया है अभी. -1 से 0 हो गया है अभी आपका. ओके तो अब देखते हैं कि ये कितनी जल्दी कैचअप करते हैं. 1 तो कर लो अभी. अगर ये वाला गाना इन्होंने कर लिया तो फिर हो गया. अला अला मत. ओके इन्होंने आज लाया है, गाइए. अला अला मत वाला बर्फी. ये एक ही लाइन हुआ, पूरा मुखड़ा. डू यू नो यू कैन सिंग? या इट्स ओके. अला अला मत वाला बर्फी. या नो नो यू हैव टू सिंग एज एन एटलीस्ट 2 लाइनें तो. अला अला मत वाला बर्फी, पाँव बड़ा छोटा छाला बर्फी. दिस इज बर्फी का मेन सॉन्ग. थोड़ा डिफिकल्ट करना पड़ता है वरना ये लोग अभी जीत जाते. -1 आपको करना पड़ेगा. तो आप दोनों हो गए हो. अब ये नो शी सब बट पूरा मुखड़ा होना चाहिए. एंड इट्स कॉम्पिटिटिव गेम यार. वेरी नाइस. ये फन के लिए हो रहा है ये गेम. ओके ये इतनी जल्दी क्या हराने में मजा आएगा आपको. ठीक है थोड़ा टाइम लेके हराओ. ओके नेक्स्ट वन कमिंग अप इज ए उड़ी उड़ी उड़ी. आ जाओ. आप गाओ जो आप. आपने हाँ बोला, आप आज चिल्लाए उसके बाद आई कांट गिव इट. इट्स योर टीम बाबा. उड़ी 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 हल्की है हल्की कल रात जो शबनम पड़ी. चलो we'll take that. Okay we'll take that. Now this is something that she sang, so I'm taking it. I'm not unfair. Don't call me that next time. Okay so अब स्कोर हो चला है यहाँ पर 2 and 0. 1 point you need to win. अब next गाना. Okay this one is बिनते दिल. चिल्लाया है. Let's बिनते दिल में सरिया में, बिनते दिल में सरिया में. आगे आगे. 2 words not allowed. Only 2 words not allowed. यार मैंने सॉन्ग किया हुआ है. आ रहा नहीं है पूरा सॉन्ग. -1 अगेन. ठीक है तो आपका स्कोर हो गया है 0. ठीक है क्या पहले बता नहीं अभी टाइम्स अप. ओके नेक्स्ट. नहीं बट वैसा पॉइंट नहीं होगा. आपका है स्कोर अभी 2, इनका है 0. ओके अगर ये गाना आपने गा लिया तो आप जीत जाओगे. आज चिल्लाओ जोर से, मैं माइक दूंगी. ठीक है ओके नेक्स्ट वन कमिंग अप इज बोल दो ना. पहले बोला है भूल दो ना जरा दिल में जो है शुबा मैं किसी से कहूँगा नहीं. मैं किसी से कहूँगा नहीं. ओके लवली. सो लाइक दिस टीम विंस. आप चारों का नाम बता दो. पूजा नागठान, रोमान खान,
उस्मा, रुखसार सईद। लवली, तो ये हमारी विनिंग टीम है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एंड यू कैन इलेक्ट एनी वन फॉर दिस मेजोथेरेपी, और बाकी आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। एंड फैबिना की तरफ से आपको दिया जाएगा एक बहुत प्यारा सा वाउचर। थैंक यू सो मच ऑल द लेडीज। वील प्ले द डम शलास गेम इन सम टाइम, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड। वापस से आना, जिसको डम शलास पसंद है वो तो बिल्कुल आए, ठीक है। थैंक यू सो मच, यू कैन बी सीटेड। थैंक यू सो मच ऑल द लेडीज। जोरदार तालियां होनी चाहिए सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आपको पता है आप लाल किला ढाबे में यहाँ मौजूद है, जहाँ पे बहुत प्यारे अरेंजमेंट्स, बहुत अच्छा एम्बियंस, जैसे आप देख रहे हो, जो डेकोरेशंस है सब कुछ बहुत प्यारे हैं। और स्पेशली विमेंस डे के ओकेजन में आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं बढ़िया डिस्काउंट, स्पेशली टू ऑल द विमेन एंड विमेन ओनली। तो उनको दिया जा रहा है बहुत प्यारा सा डिस्काउंट, आप उसका बिल्कुल लुत्फ उठाएं। वेल लेडीज, हमारे पास आज यहाँ पर मौजूद है एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर अदा शेख, जिनके 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। सो कैन वी प्लीज हैव अदा शेख ऑन स्टेज। जोरदार तालियों के साथ अदा का स्टेज पर स्वागत किया जाए। Please Ada, come on stage. जोरदार तालियां। Hi, how are you? Very lovely you are looking today, and a very happy Women's Day to you. तो हमारे साथ ये बहुत अच्छी यूट्यूबर हैं। आप अपने बारे में कुछ बोलना चाहोगे तो आप बोल सकते हो, 2 लाइनें। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरी वॉइस थोड़ी ख़राब है, इसकी वजह से कुछ नहीं बोल सकती, बट मेरे 2 मिलियन कंप्लीट होने आए हैं अभी यूट्यूब पे, और 20 के इंस्टा पे है। तो हो सके तो मुझे जितना हो सके सपोर्ट करना। और ये मैं अपने लिए लकी प्लेस मानती हूँ, लाल किला, क्योंकि मेरी वीडियोस यहाँ से ही वायरल हुई है। वाओ, थैंक यू सो मच। Can we please have Shagufta on stage? तो हम शगुफ्ता क्रिएशंस और फैबिना की तरफ से हमारे पास यहाँ पर शगुफ्ता जी मौजूद हैं, जो इनको नवाजेंगी सर्टिफिकेट और ट्रॉफी के साथ। इनको ट्रॉफी और बहुत प्यारा सा गिफ्ट वाउचर फ्रॉम फैबिना एंड शगुफ्ता क्रिएशंस, और ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। थैंक यू सो मच। एंड बहुत 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 अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ओके सो जैसे ये सब जानते हैं कि लड़कियों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है ब्यूटी में, और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हम करते हैं घर के काम और बाहर के कामों में, और हिसाब किताब में भी उतने ही पक्के होते हैं।
ये प्रूव करने के लिए स्टेज पर मैं सीए हिना को बुलाना चाहूंगी. कैन यू प्लीज हैव सीए हिना ऑन स्टेज विद अस. जोरदार तालियों से इंटेलिजेंस का स्वागत करें. अच्छा, तालियां बजनी चाहिए, अच्छा लगता है. आप लोग आएंगे तब भी आपके लिए तालियां बजेंगी. हाय हिना, कैसे हो आप? हैप्पी वुमेन्स डे टू यू. और आप कुछ बोलना चाहोगे अपने बारे में, अपने काम के बारे में? अस्सलाम वालेकुम. हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल. बीइंग अ वुमन इज़ नॉट अ सिंगल डे, इट इज़ फॉर एंटायर लाइफ. एक साल एक दिन का ये नहीं होता है. 24 घंटे हमें काम करना पड़ता है. घर की जिम्मेदारियाँ, माँ बाप के लिए एक बेटी होकर एक बेटे का रोल अदा करना. आप जो रोल में आप रहो, बस वहाँ पर हमको परफेक्शन चाहिए. एक ऐसी फैमिली से होना जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है. आज हम सब माएँ हैं यहाँ पर, ठीक है. ऐसा घर था हमारा कि जहाँ पर डैडी बहुत एजुकेटेड है, बट मेरी मम्मी सिर्फ शादी के लिए ही फोर्स करती थी. सिर्फ शादी करना है, शादी करना है, क्या करना है तुमको पढ़ के. ऐसे माहौल में मेरे डैडी ने मुझे सिर्फ सपोर्ट किया और उनका एक सपना था कि तुमको पढ़ना है और आगे बढ़ना है. जब मेरा 12th हुआ कंप्लीट, वो टाइम पे सारे जो मेरे फ्रेंड्स थे वो कॉलेज की तरफ निकले, ठीक है. और मेरे डैडी ने मुझे बोला कि आपको सीए करना है. सीए का एक सिग्नेचर का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है. वो टाइम पे इतना कुछ पता नहीं था कि कितना वैल्यू होता है. बस इतना पता था कि डैडी को करवाना है तो हमको करना है. मैंने अपना 100% वहाँ पर दिया. जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी, वो टाइम पर 100 बच्चों में से सिर्फ एक ही स्टूडेंट ऐसा रहता था जो पास होता था. दैट वॉज द पासिंग परसेंटेज. इट वॉज ओनली 1%. यहाँ पर कुछ लेडीज़ है, लेकिन इसमें से अगर एक ने भी अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए फोकस करता है, स्पेशली लड़की को, तो वो एक लड़की पूरी फैमिली को एजुकेटेड कर सकती है, या पूरी फैमिली के लिए वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकती है. अगर सपोर्ट करने के लिए हमेशा सिर्फ आपको दिल से ही अच्छा नहीं होना पड़ता है, आपके पर्स में भी पैसे चाहिए. जब आप कमाओगे तभी आपके साथ में किसी और की हेल्प कर सकते हो. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से सब फर्स्ट अटेम्प्ट में होते होते हम पास हो गए. फिर डैडी ने डिसीजन लिया कि आपको ऑफिस डालना है, और आज मेरे को मुमरा में ऑफिस स्टार्ट करके अराउंड 7 इयर्स हो गया है. और अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि कोई बिज़नेस का बंदा हो या कोई ऐसा इंसान हो जिसको सीए का रिक्वायरमेंट है और वो मुझे नहीं जानता. तो उन सब के लिए ऐसा है कि आप जितना मैं एजुकेशन में हूँ उतना ही मैं एजुकेशन को सपोर्ट करती हूँ. आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको स्कॉलरशिप्स देकर हम लोग उनको हायर एजुकेशन के लिए लेकर जाते हैं. तो आप लोगों से सबसे एक ही है कि आपकी लड़कियों को कम मत समझो, जितना हो सके उनको पढ़ाओ. ईच वन टीच वन कॉन्सेप्ट उनको भी दो कि जब आप पढ़ते हो तो आप आपके बाद में किसी को हेल्प करके, सिर्फ एजुकेशन ही सोसाइटी को चेंज कर सकता है. जितना आप एजुकेशन को फैलाओगे, जितना आप एजुकेटेड हो, वो अगर कॉन्सेप्ट आप आपकी फैमिली में देते हो तो आप एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो एज एजुकेशन के लिए, और उसको आप सपोर्ट करके आप उसको एक बोलते ना एक रास्ता आप दिखा सकते हो. तो ये सब करने के लिए एज अ मदर हमको बच्चों के ऊपर पूरी तरीके से निगरानी रखना है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है. आज मैं पूरा टाइम बाहर रहती हूँ, ठीक है. जितना हो सके पूरा दिन मेरा बाहर ऑफिस में जाता है. मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे मेरे छोटे हैं, तो उनका अरबी, ट्यूशन, स्कूल, हर चीज़ मुझे देखना है. तो हम अगर बाहर की दुनिया में है, आजकल माहौल ऐसा है कि फ्रीडम भी ज़्यादा दे दो तो भी बच्चा डाइवर्ट हो जाता है. और अगर हम लोगों ने उसको घर में भी रखा तो भी आपको कुछ उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो एज अ मदर आपको पूरी तरीके से उनके ऊपर फोकस्ड रहना है. मेरी बेटी को आज भी मैंने साथ में लेकर आया है, क्योंकि मैं उसको जहाँ पर भी मैं जाती हूँ आउट ऑफ ऑफिस, तो मैं हमेशा उसको मेरे साथ रखती हूँ, ताकि वो भी वो सारी चीज़ें देखती है और धीरे धीरे उसके माइंड में भी वो सारी चीज़ें कल्टीवेट हो रही हैं. आज वो बहुत छोटी है, वो स्टेज पे भी आने के लिए डरती है, मगर उसके पास में ये चीज़ पता है कि मेरी मम्मी आज ये कर रही है. आज मेरी माँ अगर 10 चीज़ों को लेके चल रही है तो कल मुझे भी 2 से 4 चीज़ें लेके चलनी है.
तो वो एक सोच होती है जो बचपन से हमको देनी है। घर में दीनी माहौल भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और घर में हम लोग पूरा एजुकेशन पे भी फोकस करते हैं, इतने छोटे बच्चों को भी। तो ये कैसा है कि आप जितना पेरेंट्स है, आज हम बोलते हैं कि मुमरा ऐसा हो गया है, मुमरा वैसा, कुछ नहीं, कहीं पर भी कुछ भी बुरा नहीं है। बुराई हमारे घर से स्टार्ट होती है, अच्छाई हमारे घर से स्टार्ट होती है, और ये सिर्फ माँ है जो बदल सकती है। तो एज अ मदर आपको एक बोलते ना ये लेना है कि हमारे बच्चे चाहे कोई भी फील्ड में जाए, लेकिन हम उनके लिए सपोर्ट करेंगे। और बच्चा किससे मिलता है, मेरे घर में मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं है, और सोसाइटी के नीचे गार्डन है, बट मेरे बच्चे अकेले कभी नहीं जाएंगे। और आज माहौल वो सोसाइटी का ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चे अकेले साइकिल लेके पूरा एरिया घूम कर आते हैं, लेकिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे लिफ्ट में भी अकेले नहीं मिलेंगे। रीज़न भी कि मैं हर जगह उनके साथ रहती हूँ, एक स्पेस में मैं उनको ऐसे भी रखा है कि फ्रेंड्स के साथ भी जाना है, लेकिन जब वो फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो मैं कहीं ना कहीं से उनको वॉच करती हूँ, तभी मैं उनको फ्रेंड्स के साथ भेजती हूँ। तो ये क्या है कि आपका जो वॉच है वो अपने बच्चों के ऊपर एक हद तक, एक एज तक हमारा वॉच उनके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एज ऐसा होता है कि जहाँ पर हमको सही और गलत पता ही नहीं होता। घर वाले बुरे लगते हैं, बाहर वाले अच्छे लगते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि उसको एज अ फ्रेंड बनकर हमको अपने बच्चों के साथ में रहना है, और उनके ऊपर ऐसा वॉच रखना है कि अपनी छवि ऐसी रखो कि बच्चे हमारे को ऐसे फ्रेंड रहे जो उनके लाइफ में कुछ अच्छा हो या बुरा हो वो हमसे शेयर करने से कभी नहीं डरे। सिर्फ उनके साथ में एज अ फ्रेंडली बिहेव रहना है, और जहाँ पर स्ट्रिक्ट होना है वहाँ में स्ट्रिक्ट भी होना है। थोड़ा सा बैलेंसिंग करके हमको माशरे को चेंज करना है इंशाल्लाह। और एज अ वुमन हमें वो एम्पावरमेंट जो है उसका सही इस्तेमाल करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच हिना जी। आपसे एक सवाल है मेरा कि बच्चों की क्या उम्र होगी? मेरी एक बेटी जो है बड़ी, वो 9 साल की है, और जो दूसरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, वो ट्विंस हैं, वो 4 साल के हैं। ओह वेरी नाइस। मैंने आपसे ये इसीलिए पूछा, बोला कि आप अपने बच्चों पे वॉच रखते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ मेरी मम्मी बैठी होती थी तो आपका वीडियो लेके जाके मुझे दिखाती, देख कैसे होता है आजकल माएँ अपने बच्चों पे पूरा टाइम नज़र रखती हैं। प्लीज़ हम बच्चों का थोड़ा सोचो। ऐसे नहीं, अभी आप बच्चे नहीं हो। हमारे बारे में यही माँ के लिए बच्चा हमेशा बच्चा रहता है, सही बात है कि नहीं? माँ के लिए बच्चा हमेशा बच्चा रहता है, लेकिन बच्चों को सही और गलत दिखाना एक 17 से 18 साल के बच्चे तक, बाद में वो बच्चा सुनता नहीं है, तो वो एज तक आप जिसको जो दोगे वो एक्सेप्ट करेगा। आज भी मैं घर से निकली तो मेरा बेटे ने मुझे पूछा, मम्मी टीवी चालू करूं क्या? अब मुझे यहाँ आना था तो मैंने उसको हाँ बोल के निकली, तो वो इतना खुश हो गया कि चलो मम्मी ने अलाउड किया। तो वो एक एज है, क्योंकि अभी एजुकेशन भी हमको देना है, साथ में उसके और भी सारी एक्टिविटीज़ है। मेरी बेटी को मैं कराटे में ज़्यादा फोकस्ड है, सारी एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं, बट उनका जो फ्रेंडशिप का सर्कल है, बस हमको उसके ऊपर थोड़ा सा वॉच रखना है और उनको एक सही राह दिखाना है। थैंक यू सो मच हिना जी। ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए आप के लिए। एक बहुत प्यारी सी ट्रॉफी और सर्टिफिकेट जो शगुफ्ता जी दे रही हैं यहाँ पर, शगुफ्ता जी फ्रॉम शगुफ्ता क्रिएशंस एंड फैबिना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शगुफ्ता जी। वेल एक सर्टेन एज, ओके, जैसे कि हिना जी ने भी बोला, अपने 18 साल के बच्चों को जाके ऐसा एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपसे टीवी देखने की परमिशन मांगे। ओके, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग। वैसे अगर 18 साल के बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गलत हो जाएगा। ओके, विद दिस ऑल्सो लेट मी टेल यू, हमारे साथ एक बहुत आर्टिस्ट मौजूद है, मेहंदी आर्टिस्ट हैं। मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूँगी कि हुमेरा ऑन स्टेज, और इनको सर्टिफिकेट और ट्रॉफी से हम नवाजेंगे। एंड टू गिव अवे द सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफी, प्लीज अगेन हैव शगुफ्ता जी ऑन स्टेज। जोरदार तालियां होनी चाहिए लेडीज।
ओके जैसे कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं कि हम यहाँ पे बहुत सारी विमेन पावर को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। लाल किला की तरफ से उनको वाउचर्स दिए जा रहे हैं, फैबिना की तरफ से, और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्राइजेस दिए जा रहे हैं। इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है क्योंकि ज़रूरी है पुश करना, स्पेशली टू वुमेन। ऑल्सो लेट मी टेल यू, हमारे आज स्पेशली लाल किला के जो तौसीफ जी हैं, उनकी तरफ से सारी लेडीज़ को बहुत बढ़िया डिस्काउंट दिया जाने वाला है ऑन फूड। तो खाना खाए बिना बिल्कुल नहीं जाएंगे। जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है, स्पेशली फ्रॉम लाल किला विच इज़ हियर सिंस 2016 एंड नंबर 1 फूड। ज़रूर खाएं और यहाँ पे खाने का बहुत अच्छा है, लजीज खाना है, उसका लुत्फ़ उठाएं। ऑल्सो हमारे साथ यहाँ पर मिन्नत जिम से बहुत प्यारे बच्चे आए हैं जो कराटे करते हैं। जैसे कि अभी हमने सुना कि हिना जी के बच्चे कराटे, उन्होंने उनको ज्वाइन करवाया। बच्चों को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, बड़े होने के बाद भी काम आता है। सो कैन वी प्लीज़ हैव ऑल द किड्स ऑन स्टेज। जो बच्चे छोटे हैं प्यारे, जोर से तालियां बजानी चाहिए, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए बच्चों के लिए। प्लीज़ बच्चों आ जाओ स्टेज के ऊपर। बच्चे मन के सच्चे इतने प्यारे हैं, खुद के लिए तालियां बजा रहे हैं।
जोरदार तालियां और एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रीट फाइट होने वाली है अभी, तालियां बजनी चाहिए। चल 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 अब उठ ले जा, नस नस में तू जोश जगा, कुछ भी नहीं आसान यहाँ, अपनी राहें खुद ही बना, मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और थकना है मना, जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा, get ready to fight. 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 टफ टफ है लाइफ यहाँ, उससे भी टफ तू बन के दिखा, पल पल आगे बढ़ता ही जा, खुद को मंजिल तक पहुंचा, आज के आगे कल को झुका, सोच न तू अब करके दिखा, जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा, get ready to fight. 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 We're going in like there's nothing to lose, nothing to prove. It's all about positive attitude. Get down, then get back up again. Come on, shake up that false coat. Life is too short, yeah. क्या बात है, क्या बात है। कुछ करिए नस नस मेरी खोल हाय, कुछ करिए बस बस बड़ा बोल, अब कुछ करिए, ओ कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तू बेतरिए या मरिए, चकले थैंक यू सो मच। वेट बच्चे बच्चे अपने अपने पोजीशंस पे रुको, ठीक है। पहले आप जो गाइड कर रहे थे प्लीज आप आगे आ जाओ, आपसे मैं कुछ जानना चाहती हूँ। आप कह रहे हो आप इतना अच्छा ट्रेन करते हो इन बच्चों को, इतने प्यारे बच्चे हैं, क्या नाम है आपका? सुमैया शेख। आप बताना चाहोगे कुछ, कैसे आप ट्रेन करते हो, कैसा फील होता है आपको इन बच्चों को ट्रेन करके, और अपनी आप फिटनेस एजेंसी के बारे में भी कुछ बताना चाहोगे? Actually, I'm very much proud on my profession because I am making the next generation strong. Yes, we women needs to be very much strong. We needs to know how to fight back.
because we are only responsible for our own safety. Nobody will be there to help you. You are only responsible for your own safety. So you need to be prepared for the future. And Alhamdulillah, I am preparing these kids in Minnat Vigor Gym, and they are learning to fight back. Thank you so much. And happy Women's Day to all the strong ladies here. ओके इन्होंने तो बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर दिया है एंड आई एम रियली हैप्पी एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर प्रोफेशन, क्योंकि आप सच में स्ट्रॉन्ग बना रहे हो अगले जनरेशन। अभी बहुत प्यारे बच्चे यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चों से कुछ पूछना चाहूँगी। इधर आओ, है सो क्यूट, इसकी शक्ल देखो यार, है। अच्छा एक बात बताओ, हाँ मैं कुछ पूछूं तुमसे, क्या नाम है तुम्हारा? सलमान अंसारी। ओह वेरी कॉन्फिडेंट। अच्छा एक बात बताओ, जब आप ये करते हो हाँ, तो वो टाइम पे आपको कोई आके ऐसे पप्पी ले लेता है? नो। क्यों, आप तो इतने क्यूट हो, मैं ले लूँ एक पप्पी? नो, वेरी स्ट्रिक्ट, सख्त लौंडा है, एकदम सख्ती है बच्चे में। अच्छा तो आप इतने क्यूट क्यों हो? नो आइडिया। वेरी स्मार्ट ऑल्सो। अच्छा आपके बाजू में जो आपका फ्रेंड है उसको भी भेजो, उसको भी लेके आओ। ये आपका फ्रेंड है? हाँ, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो? हाँ, तो आप लोग सब जगह साथ पे जाते हो। आपका क्या नाम है? जानेद। जानेद। आपको कोई आके पप्पी ले लेता है? नो। मम्मी? नो। मम्मी को भी पप्पी? आपका आगे का दांत कहाँ गया? So cute, thank you so much all the kids, आप लोग जा सकते हो and it was a great show, keep it up, okay? Thank you so much, आप बैठ सकते हो, thank you so much। आप यहाँ पे रुको, बच्चों को हम भेज देंगे and can you please have Sara to give away the trophy and certificate? बच्चों आप नीचे चले जाओ, मैम को हम ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देंगे। Can you please have Zara to give away the trophy and certificate? Zara आ जाएं स्टेज पे। फिटनेस मॉडल और बहुत अच्छी एथलीट हमारे साथ यहाँ पर हैं, तो आप भी ऐसा ही कुछ काम करते हैं। ओके, शी इज योर स्टूडेंट? I am her student and she is my student. वाओ वेरी नाइस। प्लीज आप ट्रॉफी और सर्टिफिकेट इनको दे दे अपने हाथों से। तो ये ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और फैबिना और शगुफ्ता क्रिएशंस की तरफ से बहुत प्यारा सा सर्टिफिकेट और डिस्काउंट कूपन। ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली हो जाए, ताली हो जाए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Zara. आप बैठ सकते हो। Okay, now we have a very important personality amongst us. सानिया महलदार, जो यहाँ पे फाउंडर ओनर ऑफ लाल किला, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। So can you please call her on stage? सानिया जी प्लीज स्टेज पर आ जाए।